बिस्वानी क्लासेस में मैं अनिल बिस्वानी एक बार फिर से शाम की क्लास को लेकर के हाजिर हूं और स्वागत करता हूं आप सभी दोस्तों का। आज ये क्लास को शुरू कर दिया हूं मैं और नॉर्मल लेवल्स का ये दूसरा लेक्चर है। दूसरा और तीसरा सेशन एक साथ मैंने उसको ले लिया है। फुल डिटेल में एप्लीकेशन पर क्लासेस पढ़ी है जिसमें मैंने वर्ड टू वर्ड पढ़ाया है पूरी बुक को। यहां पर मैंने उसको कंसाइज किया है और उसके जो वोकैबुलरी के शब्द हैं उनको निकाले हैं और आप तक पहुंचाने की कोशिश की है कि जैसे दूसरे सेशन में जो चीजें हमको कवर करनी है वो क्या है। दूसरे सेशन में ईगो वर्ड हमने पढ़ा था, इगोटिस्ट और इगोइस्ट हमने दोनों वर्ड्स पढ़े थे। तो ईगो का मतलब होता है वंस कॉन्सेप्ट ऑफ वनसेल्फ, जो खुद की ही बातें करे, जो खुद के बारे में सोचे और खुद के फायदे का काम करे, उसे हम ईगो वर्ड से बनाते हैं। तो इगोइस्ट उसको कहते हैं जो खुद की बातें करे और खुद के स्वार्थ के लिए काम करे, अपने फायदे के लिए काम करे। और इगोटिस्ट वह पर्सन होता है जो अपनी सेखी बघारे, अपने मुंह मियां मिट्ठू बने और अपनी ही तीरंदाजी की बातें करके मैंने जिंदगी में बहुत सारे तीर मारे हैं, तो उसे हम इगोटिस्ट कहते हैं। तो ईगो से ही दोनों बनते हैं। ईगो का मतलब होता है वंस कॉन्सेप्ट ऑफ वन सेल्फ, जो स्वयं के लिए कॉन्सेप्चुअलाइज्ड हो। ईगो सेंट्रिक वह व्यक्ति जो सेंटर बना ले ईगो को अपने। ईगो का मतलब वन सेल्फ के लिए, वन हु इज एक्सेसिवली फिक्सेटेड ऑन ओन डिजायर और नीड्स, अपनी ही इच्छाएं और अपनी ही आवश्यकताओं की बात जो व्यक्ति करे उसे हम ईगो सेंट्रिक पर्सन कहते हैं। अल्ट्रुइज्म, अल्ट्रुइस्ट और अल्ट्रुइज्म ये वर्ड बने हैं अल्ट्रू से और इसका मतलब होता है फिलॉसफी ऑफ पुटिंग अनदर्स वेलफेयर अबव वन्स ओन, अपने खुद के फायदे के बारे में सोचने के बजाय दूसरे का भला करने वाला, जिसे हम हिंदी में परोपकारी कहते हैं। इसको हम परोपकारी कहते हैं। इसके बाद है अल्टरनेट टू टेक वन स्किप वन, एक ले दूसरा छोड़े, एक ले दूसरा छोड़े। ऐसी क्रिया को करने के लिए हम अल्टरनेट वर्ड का यूज करते हैं। हम आपको अल्टरनेटिव और अल्टरनेट इन दोनों के बारे में आगे समझाएंगे। अल्टर का मतलब होता है बदलना, चेंज करना। कोई चीज आपने चेंज कर दी है, उसी से बना है अल्टरनेट। जब हम एक को लेते हैं और उसको चेंज करके दूसरे को छोड़कर तीसरे को लेते हैं तो ये चेंज हो जाता है। इसी तरह अल्टरकेशन का मतलब होता है जो बहस करे, चेंज कर दे बात। जो आप कह रहे हो उसको मानने के बजाय वो दूसरी बात यानी आपके फैक्ट को चेंज कर दे, उसे हम अल्टरकेशन कहते हैं। अब चलते हैं आगे, देखते हैं क्या कहता है। अगला वर्ड है ईगो मैनियकल। ईगो मैनियकल, अब ईगो है और मैनिया है। इसमें मैनिया का मतलब होता है सनक, जो व्यक्ति एक ही बार बार एक ही कार्य को करे और सनकी हो जाए और फिर उसमें ईगो भी शामिल हो जाए, यानी मॉर्बिडली ऑब्सेसिवली रैप्ड अप इन वन सेल्फ, जो अपने ही बारे में लिपटा हुआ है, चारों तरफ से उसे रैप कर दिया गया है अपनी ही चीजों को लेकर वह बार बार अपनी ही बात करता जाता है, उसे हम ईगो मैनियाकल कहते हैं, यानी स्वयं सनकी। अल्ट्रुइस्टिक वह पर्सन होता है जो अल्ट्रुइज्म को फॉलो करता है, जो पीछे वर्ड आया था इंटरेस्टेड इन द वेलफेयर ऑफ अदर्स, जो दूसरों के स्वार्थ की बात, परोपकार की बात करता है, यानी परोपकारी। इसी को भी हम परोपकारी कहते हैं, परोपकारी इसे हम कहेंगे। इसके बाद अल्टरनेटिव है, इसका मतलब है आपके पास एक चेंज है, एक चॉइस है। तो अल्टरनेटिव का मतलब होता है चॉइस। जब आपके पास एक के बजाय दूसरे की चॉइस होती है तब हम विकल्प की बात करते हैं, यानी ये क्या है, ये है विकल्प। जब आपके पास चुनने के लिए कुछ विकल्प होते हैं। अल्टरेशन का मतलब अल्टर से ही ये भी बना है, इसका मतलब है परिवर्तन। अल्टर कर दो, इसको चेंज कर दो, बदल दो। अल्टर ईगो का मतलब होता है अपनी ही प्रतिबिंब दूसरी तरफ हो, यानी ईगो को चेंज कर दिया जाए। तो फोटो कॉपी, यू आर माई अल्टर एगो, माई वाइफ इज माई अल्टर एगो, इसका मतलब है वो मेरा ही प्रतिबिंब है। तो खुद का प्रतिबिंब होना हम अल्टर ईगो कहते हैं। अल्टरनेट वही है अल्टरनेटिव और अल्टरनेट, ये दोनों एक ही जैसे शब्द हैं और एक ही
रूट वर्ड से बने हैं। फर्क दोनों में ये है, ये आपको चॉइस देता है, अल्टरनेटिव आपको चॉइस देता है, ये बदलाव लाता है, और ये अल्टरनेट का मतलब एक को छोड़कर अगले को लेना, है ना। ये है सीरीज हमारी, तो इसको लिया, फिर ये छोड़ दिया और इसको लिया, फिर ये छोड़ दिया, इसको लिया, तो ये हमारा क्या है, अल्टरनेट है, अदर पॉसिबल। ठीक है, अल्टरनेटिव और अल्टरनेट का फर्क आपको समझ में आ गया। अब यहां पर उन्हीं वर्ड्स को आपको बिल्कुल दिमाग में रख जाए, इसलिए यस और नो के क्वेश्चंस हैं। इज रिजेक्शन यूजुअली अ ब्लो टू वंस ईगो? यस, बिल्कुल। क्या कहता है, रिजेक्शन माने होता है किसी को आप रिजेक्ट कर दें, यूजुअली अ ब्लो टू वंस ईगो। क्या ईगो के लिए रिजेक्शन एक ब्लो होता है, प्रहार होता है? यानी आपको कोई आल्टर कर दे, आपको कोई रिजेक्ट कर दे, तो क्या आपकी ईगो के लिए ये ब्लो यानी प्रहार है? बिल्कुल यस होगा यहां। आर इगोसेंट्रिक पीपल इजी टू गेट अलोंग विद? क्या इगोसेंट्रिक पीपल जो होते हैं उनके साथ इजी होता है साथ में चलना? नहीं। जो इगोसेंट्रिक पर्सन है वो हमेशा अपने बारे में ही सोचता है, वो कभी अपने साथी के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता। तो जो इगोसेंट्रिक पर्सन होते हैं वो दूसरों को साथ लेकर चलने की प्रकृति पे नहीं आते हैं, यानी इसमें होगा नो, इसका आंसर होगा नो। फिर कहता है डज एन ईगोमैनियाक हैव अ नॉर्मल पॉसिबिलिटी? यस और नो। थर्ड नंबर क्वेश्चन में डज एन ईगोमैनियाक, जो अपनी ही बार बार बात करता है, हैव अ नॉर्मल पर्सनालिटी? क्या वो एक नॉर्मल पर्सनालिटी होता है? बिल्कुल भी नहीं। ऐसा व्यक्ति कोई नॉर्मल पर्सनालिटी नहीं रख सकता जो हमेशा अपनी ही बात करता हो। दैट इज नॉट अ नॉर्मल पर्सनालिटी। आर इगोमैनियाकल टेंडेंसीज अ साइन ऑफ मेच्योरिटी? क्या इगोमैनियाकल की टेंडेंसी जो प्रवृत्तियां होती है वो क्या मेच्योरिटी को साइन करती है? बिल्कुल भी नहीं। ये बिल्कुल मेच्योर पर्सन की कहानी नहीं होती, बात नहीं होती जो इगोमैनियाकल व्यक्ति के अंदर होती है। इज अल्टरिज्म अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल्फिश पीपल? यस, बिल्कुल। ये एकदम, एक मिनट, इज अल्टरिज्म बदलाव, चेंज लाने वाली जो प्रकृति है, जो चरित्र है ऑफ अ सेल्फिश पीपल, क्या ये सेल्फिश पीपल का है? नहीं, बिल्कुल ये अल्ट्रुइज्म है। अल्ट्रुइज्म कैरेक्टरिस्टिक नहीं होती है सेल्फिश पीपल की। सेल्फिश पीपल इगोसेंट्रिक और इगोमैनियाकल होते हैं, लेकिन जो अल्ट्रुइस्टिक पीपल और अल्ट्रुइज्म को फॉलो करने वाले लोग होते हैं वो कभी भी वो हमेशा दूसरे के बारे में सोचते हैं, वो खुद पर केंद्रित तो नहीं होते। तो इसका भी उत्तर होगा नो। आर अल्ट्रिस्टिक, अल्ट्रिस्टिक है ये, अल्ट्रिस्टिक टेंडेंसीज कॉमन टू इगोटिस्ट? क्या इगोटिस्ट में अल्ट्रिस्टिक टेंडेंसीज कॉमन होती है? देखो, अल्ट्रिस्टिक माने परोपकारी, समझिएगा अच्छे से, परोपकारी प्रवृत्तियां कॉमन होती है इगोटिस्ट पर्सन में? नो, बिल्कुल भी नहीं। इगोटिस्ट हमेशा खुद के बारे में सोचता है, खुद के फायदे की बात करता है। जो अल्ट्रुइस्टिक पीपल होते हैं वो दूसरों के बारे में सोचते हैं। तो ये बिल्कुल अपोजिट वर्ड्स हैं और ये टेंडेंसीज कॉमन नहीं होती हैं। आगे कहता है, मैं पीछे आ जाता हूं, इज एन अल्टरनेट प्लान नेसेसरीली इंफीरियर? क्या जो अल्टरनेट प्लान होता है वो इंफीरियर यानी घटिया होता है? ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो घटिया ही हो, यानी नो। समझो बात को, जो प्लान आपका काम नहीं कर रहा है तो आप उसको अल्टरनेट कर देते हो, चेंज कर देते हो। तो जो चेंज किए हो क्या वो घटिया होगा? ऐसा जरूरी नहीं है, बिल्कुल नो इसका उत्तर होगा। डज एन अल्टरनेटिव अलाउ यू सम फ्रीडम ऑफ चॉइस? बिल्कुल सही है। ये आपको अल्टरनेटिव जो होता है वह आपको अलाउ करता है कि आपके पास फ्रीडम की चॉइस हो। तो 8 नंबर क्वेश्चन में यस होगा, इसका उत्तर होगा यस। फिर कहता है डज अल्टरेशन इंप्लाई कीपिंग थिंग्स द सेम? क्या अल्टरेशन चीजों को एक ही जैसी रखने की प्रवृत्ति को मानता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर अल्टरेशन करना है तो आपको चेंज यानी बदलाव करना पड़ेगा, तब चीजें सेम नहीं रह पाएंगी। बात समझ में आ रही है?
Do excitable people often engage in altercations? क्या जो excitable people होते हैं, उत्तेजित लोग होते हैं, वे अक्सर एंगेज होते हैं अल्टरकेशन में? क्या वो अल्टरकेशन में एंगेज होते हैं? यस, बिल्कुल वो एंगेज होते हैं अल्टरकेशन में। इज योर अल्टर ईगो, यानी प्रतिबिंब स्वयं का, यूजुअली यूनाइट सिमिलर टू योरसेल्फ? बिल्कुल सही है, ये सिमिलर टू योरसेल्फ होता है, यानी जैसे आप होते हैं उसी तरह आपका अल्टर ईगो होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब हम उन वर्ड्स को यहां पर चुनेंगे जो वर्ड्स यहां पर लिखे, देखो, वंस अनदर सेल्फ, तो क्या होगा? अल्टर ईगो। क्या होगा ये? अल्टर ईगो। अल्टर ईगो यही है जो प्रतिबिंब कहलाता है। क्या कहलाता है? ये कहलाता है प्रतिबिंब। ये प्रतिबिंब होता है आपका, ये प्रतिबिंब है, ये आपका प्रतिबिंब है। फिर कहता है टू चेंज, चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा आपको? अल्टर करना पड़ेगा। आपको चेंज है तो करना है तो आपको अल्टर करना, अल्टर ही रूट वर्ड चेंज का होता है। हीटेड डिस्प्यूट, जब बहुत ज्यादा हीटेड डिस्प्यूट हो जाए तो विवाद हो जाए तो अल्टरकेशन होता है। जब आपकी बात को कोई चेंज कर दे और मानने से मना कर दे और विवाद उत्पन्न करे तो उसे हम अल्टरकेशन कहते हैं। एक्सेसिवली मॉर्बिडली ऑब्सेस्ड विद वंस ओन नीड्स, अपने लिए एकदम मैनियाक हो गया है, डिजायर्स, अपनी एम्बिशंस, अपने मैं मेरा सब कुछ मैं ही हूं बस, तो ये क्या होगा? ये होगा ईगो मैनियाकल। ईगो मैनियाकल, ये ईगो मैनियाकल होगा। ठीक है ना, बात समझ में आ गई? अब देखो, कहता है मोर इंटरेस्टेड इन द वेलफेयर ऑफ अदर्स देन इन वंस ओन, अपने बजाय दूसरे की भलाई का कार्य करने वाला व्यक्ति अल्ट्रिस्टिक होता है। वह व्यक्ति जो अल्ट्रिस्टिक होता है वो दूसरे की भलाई के लिए काम करता है। अटरली इन्वॉल्व्ड विद वनसेल्फ, सेल्फ सेंटर्ड, तो ये क्या होगा? ये ईगोसेंट्रिक होगा। ईगोसेंट्रिक। इसके बाद कहता है चॉइस, जब आपके पास चॉइस होता है तो आपके पास अल्टरनेट होता है। हाँ, मेरे पास कोई अल्टरनेट नहीं है, मतलब मेरे पास कोई विकल्प नहीं। वन हु सब्स्टिट्यूट्स फॉर अनदर, ये आपका अल्टरनेटिव होता है। अल्टरनेटिव, ये आपका क्या है? विकल्प है, आपको जो मिला है, आपके पास चॉइस ज्यादा है एक से, आप चुन सकते हो किसी भी अलग चीज को अगर वो पसंद नहीं आई। ये सेशन 2 एंड हो गया यहां पर। अब आपके लिए सूचना ये है कि यूपीटीजीटी पीजीटी का बैच आपके यहां ऑन है और आप उसको एप्लीकेशन जो डाउनलोड करना है, ए विश्वानी क्लासेस आपकी एप्लीकेशन है जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो। ए विश्वानी क्लासेस एप्लीकेशन का नाम है, इसे आप डाउनलोड कर सकते हो। आपको दिक्कत हो रही है तो आपको नंबर में लिख देता हूं 7023030918, ये मेरा नंबर है। आप चाहो तो इस पे संपर्क करके एप्लीकेशन के लिए आप प्रयास कर सकते हो। अब हम चलेंगे और बढ़ेंगे आगे। ये हो गए सारे, ये दोबारा आ गया, 2 बार हो गया। चलो अब हम लेंगे नए वर्ड्स। तीसरा सेशन भी मैं इसी में जोड़ दिया हूं, खत्म करना है उसको, तो ये ज्यादा जल्दी आपकी वोकैबुलरी तैयार हो जाए। वोकैब बहुत परेशान करती है। तो इंट्रोवर्ट का मतलब क्या होता है? वर्ट का मतलब होता है मुड़ना और इंट्रो का मतलब होता है अंदर की तरफ। रूट है इसका लैटिन वर्टो। वर्टो का मतलब होता है टू टर्न, बदलाव लाना, जिसके विचार अंदर की तरफ, इनसाइड। इंट्रो का मतलब इनसाइड, एक्सट्रो का मतलब आउटसाइड। तो जिसके विचार अंदर की तरफ चलते हैं, जो चुप रहता है, टैसिटर्न होता है, चुपचाप बस बातों को देखता है और सुनता है और गुनता है, मुड़ते हैं, शांत आत्मविश्लेषी व्यक्ति, उसे हम कहते हैं इंट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट इसका जस्ट अपोजिट होता है। इसका वर्टो ही रूट वर्ड है जिसका मतलब टू टर्न होता है, जिसके विचार बाहर की ओर, एक्सट्रो का मतलब आउटसाइड जाते हैं, मुड़ते हैं, मिलनसार और सामाजिक व्यक्ति होता है। भाई क्या हाल चाल है, सब देख लिए तो बस बोलना शुरू कर दिए। तो जो ज्यादा बोलता है
वो अपने विचारों को ज्यादा व्यक्त करता है, उसे हम एक्सट्रोवर्ट पर्सन कहते हैं। टैसीटर्न का उल्टा होता है। एम्बीवर्ट वे लोग होते हैं जब जरूरत है, हम लोग एम्बीवर्ट है। मैक्सिमम पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर एम्बीवर्ट। जब टाइम आता है तो बोलते हैं, मुझे तो बोलना ही पड़ता है कि मैं तो टीचर हूं, क्लास में गया तो बोलना शुरू। बोलने का ही पैसा सरकार भी देती है और आप लोग भी बोलने ही पसंद करते हो। जितना हम बोलेंगे उतना आपको ज्ञान और नॉलेज मिलेगा। तो लैटिन वर्ड इसका है एम्बी, और एम्बी का मतलब होता है बोथ यानी दोनों, और वर्टो साथ में मिल गया यानी मुड़ता है दोनों तरफ, कभी अंदर की तरफ कभी बाहर की तरफ, कभी इंट्रोवर्ट कभी एक्सट्रोवर्ट। तो एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट दोनों की क्वालिटीज रखने वाले व्यक्ति को हम, जो अंदर और बाहर दोनों दिशाओं में मुड़ सकता है, परिस्थिति के अनुसार इंट्रोवर्ट या एक्सट्रोवर्ट हो जाता है, उसे हम कहते हैं एम्बीवर्ट। नेक्स्ट वर्ड है एम्बीडेक्स्ट्रस। अभी आपने एम्बी देखा, एम्बी का मतलब होता है बोथ यानी दोनों, ठीक है। लैटिन रूट है इसका एम्बी, एम्बी का मतलब होता है बोथ, और डेक्स्टर का मतलब होता है राइट हैंड, और इसी का मतलब होता है कुशल। हमारा राइट हैंड हमेशा कुशलता दक्षता से भरा होता है। डेक्स्टर वह पर्सन होता है जो दक्ष कहलाता है, और डेक्स्टर रूट वर्ड है दाएं इस राइट हैंड का। तो जो राइट हैंड को राइट क्यों कहा गया है? इसलिए क्योंकि वो कुशलता ज्यादा कुशल होता है अपेक्षाकृत बाएं हाथ से काम करने में, और इसी वजह से उसे हम डेक्स्ट्रस कहते हैं, उस पर्सन को जो दक्ष होता है काम करने में। और एम्बीडेक्स्ट्रस उस व्यक्ति को कहते हैं जो दोनों हाथों से काम को करने में सक्षम होता है, जो दोनों हाथों से समान कुशलता से काम करे। तो आप समझ गए बात को। गशरी आगे हम पढ़ाएंगे आपको, गाश वर्ड से बताएंगे जब राइट लेफ्ट हैंड की बात करेंगे। अभी हम राइट हैंड की बात कर रहे हैं और डेक्स्टर की बात कर रहे हैं। एम्बीडेक्स्टरिटी का मतलब है नाउन उसी का हो गया ये। डेक्स्टर माने राइट हैंड, ITY नाउन का सफिक्स है। जब नाउन बनाते हैं जैसे ऑनेस्टी, सर्टेनिटी, सॉलिडिटी, क्रिएटिविटी, TY लगाते हैं ITY, तो वो वर्ड नाउन बन जाता है। तो दोनों हाथों से कुशलता, काम करने की कुशलता, ठीक है ना, स्किलफुलनेस ऑफ डूइंग द वर्क विद बोथ द हैंड्स, दोनों हाथों से जो काम को दक्षता पूर्वक करता है। डेक्स्ट्रस वह पर्सन होता है जो काम करने में दक्ष होता है। लैटिन रूट इसका डेक्स्टर का राइट हैंड है, जो कोई बताया आपको। डेक्स्टर इसलिए कुशल होता है क्योंकि ज्यादा वह हाथ जो आपका राइट हैंड होता है वो ज्यादा अच्छे से काम करने में सफल होता है। कुशल, चतुर, निपुण, विशेषकर हाथ के कौशल में, उसे हम डेक्स्ट्रस कहते हैं। डेक्स्टरिटी इसका नाउन है, ITY लगाकर बना है। कौशल या निपुणता को हम डेक्स्टरिटी कहते हैं। इसके बाद सिनिस्टर वर्ड आ गया। सिनिस्टर वर्ड लैटिन रूट लेफ्ट हैंड के लिए बना हुआ है। गाश वर्ड भी लेफ्ट हैंड के लिए ही आता है। ये फ्रेंच वर्ड है और ये लैटिन वर्ड है। तो लैटिन वर्ड सिनिस्टर और गाश फ्रेंच वर्ड है। दोनों का रूट अलग अलग भाषाओं से आया है, लेकिन दोनों का मतलब एक ही होता है। गाश का मतलब भी लेफ्ट हैंड होता है और सिनिस्टर का मतलब भी लेफ्ट हैंड होता है। अब इनसे बनने वाले जो वर्ड्स हैं उनको हम आगे डिस्कस करेंगे। गाशरी जो वर्ड है हमारा, गाशरी, तो गाशरी गाश और फ्रेंच सफिक्स इसमें लगाया गया है। असभ्य जिसे कहते हैं अटपटा व्यवहार करने वाला, अकुशल व्यक्ति कहते हैं। यानी गाशरी वह प्रक्रिया है जो अच्छा काम न करने की होती है। इसके साथ एड्रॉइट वर्ड आ गया। फ्रेंच रूट से आया है ड्रॉइट। ड्रॉइट का मतलब भी राइट हैंड होता है। लैटिन वर्ड है डेक्स्टर जिसका मतलब राइट हैंड है, और फ्रेंच वर्ड है ड्रॉइट जिसका मतलब राइट हैंड है। सिनिस्टर है लैटिन रूट जिसका मतलब लेफ्ट हैंड है, और गाश है फ्रेंच रूट जिसका मतलब है लेफ्ट हैंड, और राइट हैंड के लिए दो आपको मिल गए हैं, ठीक है ना। अब इसी तरह डेक्स्टरिटी के साथ साथ यहाँ एड्रॉइटनेस को भी हम देखेंगे, जहां एड्रॉइट में लगाया नेस और बन गया ये नाउन। ये है सफिक्स, ये है सफिक्स किसका? ये सफिक्स है नाउन का। आप जानते हैं ENESS लगकर चतुराई या निपुणता बनेगा इसका मतलब। अब आ जाओ लव, हेट, मैरिज, ग्रुप। ये पूरा का पूरा ग्रुप आपको मैं समझा चुका हूं। जैसे मिजीन आया था, ये देखो मिजीन और मिजीन आया है ना, मिजीन और फाइल, ठीक है ना।
ये है हेट और ये है लव। तो मिसैंथ्रोप, आप देखो एंथ्रोप, एंथ्रोप जो वर्ड है इसका मतलब होता है मानव, और इसे दो भागों में बांटे तो एंडर, एंड्र और गाइन। ठीक है, तो एंडर का मतलब मैन और गाइन का मतलब वुमेन, और दोनों को हमने मिला दिया किससे, गैम के द्वारा, गैम, और गैम का मतलब होता है मैरिज, और मैरिज के बाद जो होता है उसे कहते हैं हम पेडिस। पेडिस रूट वर्ड है चाइल्ड यानी बच्चे का। तो ये पूरी कहानी आपको समझ लेनी है, रूट वर्ड का ही पूरा सब सारा का सारा खेल है। तो मिसैन में मिजीन में एंथ्रोप मिला, तो मिजीन और एंथ्रोप मिला तो ग्रीक वर्ड इसमें दो है। एंथ्रोपोस का मतलब होता है मैनकाइंड और मिजीन का मतलब होता है हेट करने वाला। जो मानव जाति से घृणा करता है उसे हम मिसैंथ्रोप कहते हैं, और फिलैंथ्रोप उसे कहते हैं जो मानव जाति से प्यार करता है। मिजोगाइनिस्ट, इसमें मिजीन वर्ड और गाइन के बाद आईएसटी मिल गया, आईएसटी से मानने वाला होता है, ये है आईएसटी एडजेक्टिव का सफिक्स जिसका मतलब होता है किसी कार्य को करने वाला। तो मिजीन हमारा और गाइन के साथ मिला तो वुमेन से, जो महिलाओं से घृणा करता है उसे हम मिजोगाइनिस्ट कहते हैं, और फिलोगाइनिस्ट इसी मिजीन में हम फिलो जोड़ दें तो वह महिलाओं से प्यार करने वाला हो गया। तो मिजोगाइमिस्ट, अब गैम रूट वर्ड किसका है, गैमोस का मतलब होता है मैरिज, और मिजीन का मतलब होता है हेट, और आईएसटी वहां पर लगा हुआ है जिसका मतलब है किसी कार्य को मानने वाला। तो मिजोगैमिस्ट का मतलब है शादी से घृणा करने वाला। सल्लू बाबा आपने। एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी का मतलब होता है, एंथ्रोप माने मानव, मैनकाइंड, और लॉजी का मतलब स्टडी। तो जो मानव जाति का विकास का अध्ययन होता है उसे हम एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। और मिसैंथ्रोपिस्ट के बाद फिलैंथ्रोपिस्ट आ गया, यहाँ एंथ्रोप फिलो के साथ मिला है, जहां फिलोस का मतलब होता है लव और एंथ्रोपोस का मतलब होता है मानव, जो मानवता से प्रेम करता है, जिसे अल्ट्रुइस्ट कहा था अभी आपने, ये उसी का सिनोनिम है। गायनकोलॉजिस्ट वह होता है, लॉजिस्ट आप जानते हो स्टडी को कहते हैं, और गायनी मतलब महिला। तो गायन वीमेन लॉजिस्ट माने महिलाओं के रोगों का चिकित्सक जिसे कहते हैं हम, वो होता है गायनकोलॉजिस्ट। इसके बाद देखेंगे मोनोगेमी, मोनो के साथ लगा है गैमी, इसका मतलब वन और प्लस गैमोस, एक ही समय में एक ही विवाह की प्रथा को हम मोनोगेमी कहते हैं। बाई और डाई दोनों का मतलब, बाई और डाई दोनों का मतलब होता है दो, दोनों का मतलब क्या होता है, दो। तो बाई मतलब टू यानी दो, और गैमोस माने शादी, एक साथ दो विवाह करना कानूनी अपराध है ये, लेकिन ये प्रथा जो है किसी सेक्ट और संप्रदाय में अगर है तो उसे हम बिगेमी या बाइगेमी कहते हैं। पॉलीगेमी वह होती है जो एक से ज्यादा शादी करने की इजाजत देती है। पॉली रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है बहु यानी मेनी, और गैमोस वही रूट वर्ड है शादी का, तो पॉलीगैमोस का मतलब है एक से ज्यादा शादी करने की इजाजत। पॉलीगाइनी है, यह है एक पुरुष कई पत्नियां होना। जब एक पुरुष की कई पत्नियां हो तो पॉलीगाइनी होती है, एक पुरुष की कई पत्नियां पॉलीगाइनी होती है, एक महिला के कई पति तो पॉलेंड्री होती है, और पॉलीगैमी महिला हो या पुरुष एक से ज्यादा शादी करे तो उस प्रथा को हम पॉलीगैमी कहते हैं। पॉलेंड्री का मतलब है, पॉली का मतलब है बहु, और ग्रीक एंड्रोस का मतलब है मेल। एक स्त्री के कई पति होना तो उसे हम पॉलेंड्री कहते हैं। एक महिला एक पुरुष की कई पत्नियां हो तो उसे हम पॉलीगाइनी कहते हैं, और पॉलीगैमी कहते हैं महिला हो या पुरुष दोनों अगर एक से ज्यादा शादियां करते हैं। मेरे ख्याल से आपकी बात समझ में आ रही है जो मैं कह रहा हूं। नहीं समझ में आ रही तो नीचे कमेंट करिएगा, बताइएगा। अब इनको सारे शब्दों को एक साथ हम अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच में देखेंगे। मिसैंथ्रोप या मिसैंथ्रोपिस्ट, ये दोनों का मतलब एक ही है, और इसका मतलब है मानव द्वेषी। इसी से बना हमारा नाउन मिसैंथ्रोपी,
का मतलब है मानवद्वेष, ये मानवद्वेषी है। मिसैंथ्रोप में देखो ई लगा है और यहाँ मिसैंथ्रोपी में वाई लगा है, तो ये है नाउन और ये है एडजेक्टिव। ये पर्सन है और ये नाउन है और ये है क्या, ये एडजेक्टिव है। मिसैंथ्रोपिक, मिसैंथ्रोपिक मानवद्वेषी स्वभाव का, जिसे मानव से घृणा हो, ऐसे लोग। मिजोगाइनिस्ट, मिजोगाइनी, मिजोगाइनस और मिजोगाइनिस्टिक, ये सारे वर्ड्स मिजो लगाकर बने हैं। स्त्री द्वेषी, स्त्री द्वेष, स्त्री द्वेषी, ये एडजेक्टिव है और ये नाउन है और ये वह पर्सन है जिसके लिए वर्ड यूज किया गया है। तो मिजोगाइनिस्ट, मिजोगाइनी, मिजोगाइनस और मिजोगाइनिस्टिक, मिजोगाइनस और मिजोगाइनिस्टिक ये दोनों एडजेक्टिव है। अब आ जाओ गायनकोलॉजिस्ट, गायनकोलॉजी, गायनकोलॉजिकल, तो स्त्री रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विज्ञान और स्त्री रोग संबंधी। गायनकोलॉजिकल का मतलब है रिलेटेड टू गायनी, मेडिकल ट्रीटमेंट रिलेटेड टू गायनी, गायनी का मतलब महिलाओं से रिलेटेड, स्त्री रोग संबंधी। मोनोगैमिस्ट, मोनोगैमी, मोनोगैमस, तो मोनोगैमिस्ट वह पर्सन है जो एक पत्नी वादी होता है। मोनोगैमी वह एक विवाह करने की प्रथा होती है। मोनोगैमस एक पत्नी वादी होता है। ये पर्सन है, ये एडजेक्टिव है, दोनों एक ही जैसे दिखते हैं। मोनो बाइगैमिस्ट, बाइगैमिस्ट, बाइगेमी और बाइगेमस, बिगेमी, बिगेमस और बिगेमस कह सकते हैं इसको। द्विविवाही, द्विविवाह, द्विविवाही, ठीक है ना। ये पर्सन है, ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है। पॉलीगैमिस्ट, पॉलीगेमी और पॉलीगैमस, पॉलीगेमिस्ट पर्सन होता है, पॉलीगैमी वह प्रथा होती है और पॉलीगैमस उसका एडजेक्टिव होता है। बहुविवाही, बहुविवाह, बहुविवाही, ठीक है ना। तो ये सभी के सभी ठीक है। अब आ जाओ पॉलीगाइनिस्ट, पॉलीगाइनी, पॉलीगाइनस। पॉली का मतलब बहु होता है, गाइनिस्ट मतलब विवाह करने वाला, महिला वाला, तो बहुपत्नीवादी। पॉलीगाइनी का मतलब बहुपत्नी प्रथा, पॉलीगाइनस का मतलब बहुपत्नी वाला, वह व्यक्ति जो अधिक पत्नियां रखता हो। पॉलिंड्रिस्ट, पॉलिएंड्री, पॉलिंड्रस। पॉलिंड्रिस्ट का मतलब बहुपतिवादी, पॉलिंड्री का मतलब बहुपति प्रथा, ये नाउन है। और पॉलिंड्रस वह पर्सन जो बहुपति प्रथा वाली, बहुपति वाली प्रथा को मानता है, ऐसा व्यक्ति। पॉलिन अब आ जाओ फिलैंथ्रोपिस्ट, फिलैंथ्रोपी और फिलैंथ्रोपिक। फिलैंथ्रोपिस्ट का मतलब परोपकारी, अल्ट्रुइस्टिक जिसे कहते हैं। आपने अल्ट्रुइस्ट शब्द अभी, अल्ट्रुइस्ट जो पढ़ा था परोपकारी, ये वही है अल्ट्रुइस्ट, परोपकारी। अल्ट्रुइस्ट, अल्ट्रुइस्ट का ही सिनोनिम है फिलैंथ्रोपी और ये एक प्रथा है, ये एक नाउन है। और फिलैंथ्रोपिक यह वह व्यक्ति है जो परोपकार करता है, यानी एडजेक्टिव उसके लिए है। और यह है एंथ्रोपोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजिकल, तो बहु मानव शास्त्री, मानव शास्त्र, मानव शास्त्रीय, ये एडजेक्टिव है। एंथ्रोपोलॉजिकल ये एडजेक्टिव होता है। अब आ जाओ अगले वर्ड्स की तरफ चलते हैं, इस सेशन को खत्म करेंगे पूरा का पूरा। एस्टिक, अब नए वर्ड्स की तरफ चलेंगे हम और फिर इसका हम पूरा विश्लेषण करेंगे। नए वर्ड्स में एस्टिक आएगा, रूट है जिसका ग्रीक एस्किट, ये इसका प्रोनाउंसिएशन है। एस्किट रूट वर्ड है जो ग्रीक से लिया गया है। इसका मतलब होता है मॉन्क या हर्मिट यानी संत, साधु, संत, साधु या संत इसे हम कहते हैं। एस्टिसिज्म यह रूट है एस्किट और इज्म लगा करके प्रैक्टिस यानी वाद बनता है, वाद बनता है। त्याग, संयम और कठोर अनुशासन वाले जीवन की प्रथा, ऐसी प्रैक्टिस जो बहुत ही कठोर अनुशासन और संयम के साथ होती है। मॉन्क में रूट वर्ड मॉन्कोस से बना है ये और इसका मतलब होता है अलोन। मॉन्क का रूट वर्ड है अलोन, अकेला,
कोई व्यक्ति अकेला हो। मठ में रहने वाला धार्मिक व्यक्ति जो एकांत और संयमित जीवन जीता है उसे हम मॉन्क कहते हैं, जो रूट वर्ड ग्रीक रूट वर्ड मंकोस से मिला है, जिसका मतलब होता है अलोन। हर्मिट का मतलब साधु होता है, ग्रीक वर्ड एरमिटिस से बना है ये, और इसका मतलब होता है डिजर्ट या ड्वेलर, अकेला रहने वाला व्यक्ति, एकांत में रहने वाला साधु या सन्यासी, ऐसे व्यक्ति को हम हर्मिट कहते हैं। तो द वर्ड मॉन्क एंड हर्मिट आर द सेम एंड यू डोंट गेट कंफ्यूज एवर। कन्वीनियल, convivial, the word is convivial, Latin convivium is the root word of that word, feast is the meaning of that particular word. Root Latin convivium makes the word convivial and the meaning of that particular word is feast, मतलब भोजन करना, मिलनसार, हंसमुख और उत्सव प्रिय। भोजन से मतलब मेरा है उत्सव, सेलिब्रेशन करने वाला, a person who celebrates each and everything in his life। तो मिलनसार, हंसमुख और उत्सव प्रिय स्वभाव का व्यक्ति जो होता है, जो फीस्ट करता रहता है हमेशा, उसे हम कन्वीवियल कहते हैं, जो वर्ड कन्वीवियम से बनाया गया है, रूट वर्ड है लैटिन का। आगे वर्ड है डिसिपेशन। डिसिपेशन इज डिसिपेयर, डिस्पेयर से बना है, डिसिपेयर से बना है, जिसका मतलब होता है बिखेर देना, गंवा देना, भोग विलास में जीवन को व्यर्थ गंवा देना। द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्ड इज कंटेम्पलेशन। का मतलब क्या है? लैटिन कंटेम्पलेरी से ये बना है, जिसका मतलब है टू ऑब्जर्व डीपली, मीन्स टू थिंक डीपली, बहुत गहराई से सोचने वाला, गंभीर चिंतन या ध्यान की अवस्था रखने वाले व्यक्ति को हम कंटेम्पलेटिव पर्सन कहते हैं। कंटेम्पलेशन इज द रूट वर्ड फ्रॉम कंटेम्पलेरी और द मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ड इज टू ऑब्जर्व डीपली। ऑस्टेरिटी इज द नेक्स्ट वर्ड ऑफ द डे। ग्रीक ऑस्टेरोस से बना है ये, जिसका मतलब होता है हार्श, कठोर, ब्राइजन, कठोर, सादा और अनुशासित जीवन जीने की शैली को हम ऑस्टेरिटी कहते हैं। सिंपलिसिटी, ये वर्ड जो सिंपलिसिटी आया है, this word has come from simplex, that is the Latin root, and the meaning of that is simple, सरलता और सादगी की अवस्था। rigorous is the word that comes from rigor, that is the Latin root, and strictness is the meaning of that particular word. Rigor has come from Latin root and strictness is the meaning of that particular word. कठोर, सख्त और अनुशासन प्रिय, अनुशासित व्यक्ति जो होता है। सेल्फ डिनायल, द वर्ड सेल्फ डिनायल हैज कम फ्रॉम लैटिन डेनिग्रेट, डेनिगेर से आया है ये, डेनिगेर, और द मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ड इज डिनाई, टू डिनाई, अपनी इच्छाओं और सुखों का त्याग करना। अपने जो आपसे पूछे आप खाएंगे तो आप डिनाई कर दें, तो डिनाई का मतलब किसी ऑफर को जो आप कंज्यूम करने के लिए दे रहा था उसे आपने डिनाई कर दिया, मना कर दिया। Purification, the meaning of the purification is has come from pure, and that is the purest word, that is the root word of Latin purus, and the meaning of that particular word is pure. Pure से ही बना है purification। आत्मिक और नैतिक शुद्धिकरण की प्रक्रिया को हम प्यूरिफिकेशन कहते हैं। एंड ऑफ सेशन 3 कैसा लगा आपको सेशन? एक छोटा सा कमेंट जरूर डालिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। ये कमेंट आपका एक अकेला अगली क्लास के लिए मुझे प्रेरित करेगा और मेहनत करके मैं आप तक सेशंस लाता रहूंगा। आपका जिसमें कुछ भी नहीं लगना है, कोई पैसा नहीं लगना है, बस एक कमेंट डालना है, लाइक करना है वीडियो को और शेयर करना है अपने दोस्तों तक। सब्सक्राइब आपने पहले ही कर रखा है, नहीं कर रखा है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन में ऑल नोटिफिकेशन को पुश कर लें, ताकि आपको जैसे ही क्लास आए सेशंस आपको सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर, थैंक यू।